मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जहां मैं तुम्हें पावर के 5 पिलर्स दूंगा और अगर तुम इन पिलर्स पे खरे उतरते हो तो यू विल गेन ट्रू पावर। मैंने पहले ही 2 पिलर अच्छे से समझा दिए हैं एंड आई हाईली रिकमेंड कि तुम पहले वो जाकर देखो। और मैं पहले ही बता दूं, तीसरा पिलर सबसे डेंजरस है, अनकंफर्टेबल है और सबसे ज्यादा लिबरेट भी यही करता है। इसका नाम है करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये पिलर दुनिया को सीधा चैलेंज करता है। करेज टू बी डिसलाइक्ड का मतलब है कि तुम अपनी लाइफ की डिसीजन सिर्फ इसलिए चेंज नहीं करोगे क्योंकि सामने वाला बंदा नाराज हो सकता है। तुम अपनी वैल्यूज को अप्रूवल लेने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। तुम समझोगे कि सब लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे और ये नॉर्मल है। करेज टू बी डिसलाइक्ड का मतलब ये नहीं है कि तुम रूड हो जाओ, सबसे लड़ने लग जाओ, डिसरिस्पेक्ट करो या फिर इंटेंशनली लोगों को हर्ट करो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है। देखो भाई, पावरफुल बनना है तो ये पिलर मैंडेटरी है, क्योंकि जब तक तुम अप्रूवल के एडिक्ट हो तुम फ्री नहीं हो। तुम वीक हो क्योंकि तुम डिसलाइक होने से डरते हो। तुम वीक हो क्योंकि लोगों के रिएक्शन से तुम अपनी आइडेंटिटी को मेजर करते हो। तुम वीक हो क्योंकि तुम हर डिसीजन लेने से पहले ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। तुम वीक हो क्योंकि तुम अपनी लाइफ का रिमोट दूसरों के हाथ में दे देते हो। तुमको मैं सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। तुम अपनी खुशी को सैक्रिफाइस कर देते हो ताकि दूसरे लोग तुमसे नाराज ना हो। तुम पार्टी में जाते हो बट तुम ड्रिंक नहीं करते, बट फिर भी तुम पी लेते हो ताकि दूसरे लोग तुमको अजीब ना समझे। तुम अपना बिजनेस करना चाहते हो या फिर तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो, कुछ और बनना चाहते हो, बट तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे नाराज ना हो इसलिए तुम उनका बोला हुआ करियर चूज कर लेते हो। मोस्टली लोगों में यही होता है। गुड गाय सिंड्रोम भी इसी से ही आता है। जो तुम बोलते हो ना कि मैं किसी को मना नहीं कर पाता, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें नापसंद ना करे। और ये चीजें अनकॉन्शियस होती है, इनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं लगता। देखो भाई, कोई तुम्हारे ओपिनियन से डिसएग्री करे तो तुम मर नहीं जाओगे। कोई तुम्हें अनफॉलो कर दे तो तुम्हारा खाना पीना बंद नहीं हो जाएगा। कोई तुम्हें पसंद ना करे तो तुम्हारी आइडेंटिटी डिसॉल्व नहीं हो जाती। लेकिन तुम्हारा ब्रेन इसको इमरजेंसी समझ लेता है और तुम पैनिक में आके अपनी ऑथेंटिसिटी को सैक्रिफाइस कर देते हो। करेज टू बी डिसलाइक्ड पिलर एक पावरफुल आइडिया देता है जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ टास्क। इसकी मैंने बार बार बात की है। इसका सिंपल मतलब है हर इंसान का अपना एक टास्क होता है और तुम्हारा टास्क है सिर्फ अपना काम करना, अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। दूसरों का टास्क है तुम्हें पसंद करना या ना करना। अगर तुम दूसरों के टास्क में घुसते जाओगे तुम वीक होते जाओगे। एग्जाम्पल समझो, तुम ऑनेस्ट हो, तुम अपनी बात क्लैरिटी से रखते हो, तुम अपनी बात बेधड़ल्ले बोल देते हो, किसी को ये चीज पसंद नहीं आती, अब उसका रिएक्शन उसका टास्क है। अगर तुम अपनी ऑनेस्टी चेंज कर देते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बंदा नाराज ना हो जाए तो तुमने अपना टास्क छोड़ दिया और उसका टास्क तुम लेने लग गए हो। तुम ग्रुप में हो और सब लोग किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हें अंदर से लगता है कि ये चीज गलत है पर तुम चुप रहते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम अपोज करोगे तो वो तुम्हें अलग कर देंगे, वो तुम्हें सीरियस और बोरिंग समझने लगेंगे। तुमने यहाँ पे अपना मोरल टास्क छोड़ दिया और उनका जो अप्रूवल है तुम उसे चूज करने लग गए। शॉर्ट टर्म में ये तुम्हें सेफ तो फील कराएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम अपने आप को वीक समझोगे। मेरा एक दोस्त था जो हर लड़की के सामने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेता था बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी एक्सेप्टेड, ही वॉन्टेड नॉट टू बी डिसलाइक्ड। बट इसी की वजह से वो गिरगिट बन गया। करेज टू बी डिसलाइक्ड का मतलब होता है कि तुम अपना काम करोगे चाहे लोग तुम्हें पसंद करें या फिर ना करें। देखो भाई, सीधी बात ये है, अपनी खुशी मार के, अपनी वैल्यूज, अपना ईमान, अपनी पर्सनैलिटी को मार के दूसरों को खुश रखना सही नहीं है। तुम बस फेक बन जाते हो, फेक बनते हो अप्रूवल के लिए और ये बड़ी ही टॉक्सिक चीज है। तुम्हें एक सच्चा और काइंड इंसान बनना है, ना कि एक ऐसा इंसान जो हर टाइम एक्सेप्टेंस की मांग करता रहता है। तुम्हें ऐसा इंसान नहीं बनना जो डरता है कि कोई उसे नापसंद करके छोड़ के ना चला जाए। एक और खतरनाक ट्रैप है जिसे लोग मैच्योरिटी समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हूँ। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी चीज है जब तक वो फियर से ड्रिवन ना हो। अगर तुम एडजस्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम गलत हो तो ये ग्रोथ है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। पर अगर तुम कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि सामने वाला तुम्हें नापसंद करके छोड़ के ना चला जाए या फिर वो बात करना ना बंद कर दे, तो ये वीकनेस है। करेज टू बी डिसलाइक्ड तुम्हें फ्रीडम देता है। जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि सब लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारा नर्वस सिस्टम जो है वो रिलैक्स कर जाता है। तुम सबको खुश करने के ये इम्पॉसिबल मिशन पे काम करना छोड़ देते हो। देखो, सबको खुश रखना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है।
जितना तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे उतना ही तुम अपने आप से दूर होते जाओगे, और जब तुम अपने आप से दूर हो जाते हो तो तुम अंदर से एम्प्टी फील करना शुरू कर देते हो। इमोशनल मास्टरी ने तुम्हें सिखाया है कि इमोशन को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे कैसे डिफ्यूज करते हैं, और करेज टू बी डिसलाइक्ड ने तुम्हें सिखाया है कि अपनी अप्रूवल के इमोशन को टॉलरेट कैसे करते हैं। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तुरंत अपने आप को चेंज मत करो, थोड़ा रुको, अपने आप से पूछो क्या मैं अपनी वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहा हूँ, या ये सिर्फ मेरी वैलिडेशन और अप्रूवल की भूख है, या मैं एक्सेप्टेड फील करना चाहता हूँ। अगर तुम सही हो और फिर भी कोई नाराज है तो ये उनका टास्क है। अगर तुम गलत हो तो भाई सही करो, इंप्रूव करो, पर हर एक नाराजगी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस पिलर का सबसे बड़ा टेस्ट है लोनलीनेस। तुम अकेले रह जाओगे जब तुम अपने आप को ऑथेंटिक दिखाना शुरू कर देते हो। जब तुम अपनी ऑथेंटिसिटी पे खड़े होते हो तो शुरू में लोग कम हो जाते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, और ये पेनफुल लगता है, पर ये फिल्टरिंग प्रोसेस है। जब तुम फेक वर्जन में जीते हो, फेक लोग अट्रैक्ट होते हैं। जब तुम रियल वर्जन में जीते हो, लोग कम होते हैं, पर जो भी होते हैं वो जेन्युइन होते हैं। क्वालिटी रिलेशनशिप्स तब आती हैं जब तुम अपनी आइडेंटिटी डाइल्यूट करना छोड़ देते हो। देखो भाई, अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हें यह एक्सेप्ट करना होगा कि रिस्पेक्ट और अप्रूवल सेम चीजें नहीं है। अप्रूवल सबसे मिल सकता है अगर तुम अपनी पर्सनैलिटी को फ्लेक्सिबल बना दो, बट जो रिस्पेक्ट है वो तब मिलती है जब तुम कंसिस्टेंट हो, जब तुम क्लियर हो, जब तुम्हारी वैल्यूज जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। जो तुम असली में हो, जब तुम वही दिखाते हो तो तुम्हें इज्जत मिलती है। लोग शायद तुम्हें पसंद ना करें, पर अगर तुम स्टेबल हो तो तुम अंदर से पावरफुल फील करोगे और तुम्हें कोई भी लाइटली नहीं लेगा। ये पिलर सीरीज का तीसरा पिलर है। पहला था क्लियर डायरेक्शन, दूसरा था इमोशनल मास्टरी, और ये तीसरा है करेज टू बी डिसलाइक्ड। इन तीनों के बिना तुम इंटरनली स्टेबल नहीं बन सकते। और अभी तो 2 पिलर्स और बचे हैं जो कि पूरे सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्पिटेंस की, और उसके बाद हम बात करेंगे सोशल इंटरेस्ट की। सिंपल लाइन याद रखो, अगर तुम सबको खुश रखने की कोशिश करोगे तुम कभी भी पावरफुल नहीं बन सकते। अगर तुम अपनी वैल्यूज पे खड़े रहोगे तो कुछ लोग नापसंद करेंगे, पर तुम अपने आप को रिस्पेक्ट कर पाओगे, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, और जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसकी पावर रियल है।